मैथ में हम चैप्टर 1 कर रहे थे, नोइंग आवर नंबर्स, अपनी संख्याओं की जानकारी। और परसों हमने लास्ट क्लास में हमने किया था प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। यहाँ पर पहुंचे थे हम कि जब अलग अलग डिजिट्स अलग अलग प्लेसेस पर आती हैं तो उनकी वैल्यू अलग अलग रहती है। यहीं से हम आज शुरुआत करेंगे और प्लेस वैल्यूज देखेंगे। हर प्लेस पर जो नंबर्स आते हैं, स्थानीय मान, वो कैसे उनका बदलता है। तो उसके लिए हमने कुछ नंबर्स लेकर उस दिन भी किया था, उसी तरह से आज भी हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स लेकर देखते हैं पहले, और उसके बाद फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ क्या क्या क्वेश्चंस आपको करने के लिए। तो अगर मैं एक नंबर लेता हूँ 3759, 3759, इसमें मैं 7 की आपसे पूछूं, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, 7 का स्थानीय मान क्या है, तो क्या होगा 7 की प्लेस वैल्यू? 7,000 है ये। इस नंबर को पढ़ के देखो जरा पूरा। 700। इस नंबर को पढ़ के देखें तो 3759, 3759, 700, तो 700। तो ये इसका स्थानीय मान है। हिंदी वाले करेंगे स्थानीय मान, इंग्लिश में लिखेंगे आप इसको प्लेस वैल्यू। ठीक है, तो ये प्लेस जो अलग अलग इसके स्थान है उसके हिसाब से इसकी वैल्यू रहेगी। तो अभी 7 की देखी हमने, 7 की कैसे देखी, 7 लिखा और उसके बाद कितनी डिजिट्स थी यहाँ, तो 2 डिजिट्स थी, 2 zeros लगा दी। इसी तरह से किया ना। अगर यहाँ 5 की पूछूं मैं तो क्या होगी, 5 की पूछूं तो क्या होगी, 50। तो यहाँ 5 की होगी 50। 9 की क्या होगी, 9 की अकेला 9 ही होगी। इसी तरह से 3 की पूछूं तो 3 की क्या होगी, 3000। 3000। और इन सबको आप प्लस करके देखोगे तो यही बन जाएगा सेम, 3759, यही प्लेस वैल्यू है। ठीक है, और इसको लिखने का एक और तरीका भी होता है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यही नंबर है 3759, तो आप इसको इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले 3 की प्लेस वैल्यू लिखी तो 3000, प्लस 7 की लिखी 700, प्लस 5 की लिखी 50, प्लस 9। इस तरह से किया ना ये आपने। इसे हम कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, हिंदी में कहते हैं प्रसारित रूप। प्रसारित रूप किया हुआ ये ने नहीं किया तो अभी देख लो, समझ गए ना कैसे किया ये। सबसे पहले 3 की प्लेस वैल्यू लिखी, 3 का स्थानीय मान 3, और उसके आगे 3 डिजिट्स थी तो 3 zeros लगा दी। फिर 7 के बाद डबल जीरोस 700, फिर 5 का बना 50, फिर 9 का अकेला 9 आया। ओके, तो इस तरह से हम इसकी प्लेस वैल्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसी को थोड़ा सा और चेंज करके लिखें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो 3 into 1000, 3000 जो है इसमें ये हजार है यहाँ पर, ये तो कितने हजार है, 3000, 3000। तो 1000 यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है, 3 बार, 3 बार आ रहा है, इसलिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट में ये 100 है, तो यहाँ 100 है, कितनी बार है, 7 टाइम्स। ओके, प्लस नेक्स्ट जो है ये 50, इसमें 10s है, ये 10 10 करके हैं, तो यहाँ पर 10 लगाएंगे कितनी बार, 5 बार, प्लस 9। इस तरह से ये चलेगा। क्लियर है ये, क्लियर हुआ कैसे किया हमने? सर तो इस तरह से जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर हमें हर एक नंबर का यहाँ पता लगता है कि किस तरह से हम उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पर 9 के साथ अकेला सिंगल होता है, इसको इसलिए हम जब पढ़ते हैं इस नंबर को, जैसे हम पढ़ें तो उसके लिए हम करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ऐसे पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये वंस में है, मतलब यहाँ पर 1 1 करके है, तो इसलिए हमने इसको लिखा 9 into 1। यहाँ पर इसको पढ़ते हैं हम टेंस, दहाई, तो यहाँ पर 10 10 करके 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसको 10 into 5 या 5 into 10, ये इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट नंबर ये 7 है, तो ये यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको सैकड़ा, हंड्रेड्स,
तो यहाँ हंड्रेड्स में कितनी बार आ रही है 100? 7 टाइम्स आ रहा है, तो 7 इंटू 100 लिखते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है ये थाउजेंड्स में पढ़ते हैं हम, तो यहाँ पर ये 3 इंटू 1000 लिखते हैं। तो इसको आपने ये समझना है कि कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म बनाते हैं, प्रसारित रूप, और यहीं से नंबर का नाम क्या बनता है, नेम ऑफ द नंबर, वर्ड्स में कैसे हम नंबर को लिखते हैं वो भी हमने यहाँ से समझना है। तो इसी को हम कुछ करके देखें, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस इसी तरह के कुछ यहाँ पर ये दिए हुए हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, पहले थोड़े से एग्जांपल्स और ले लेते हैं ताकि अच्छे से आपको हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर आपको देता हूँ 30759, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे बनाएंगे बताओ प्रसारित। 3 लिखेंगे सबसे पहले, 3 इंटू 1 के साथ कितनी जीरोस काउंट करो, 3 के बाद कितनी जीरोस लगानी है, 1 2 3 4, कितनी जीरोस, 4, तो 3 हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे, 10,000. नेक्स्ट है 0, लेकिन 0 तो कहीं भी आए वो 0 ही रहेगा, तो उसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, उसकी प्लेस वैल्यू 0 ही है हर जगह, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं नोट करना आपने, 0 को आप छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या आता है 7 इंटू 1, इसी तरह से मल्टीप्लाई में 1 लिखना है और फिर काउंट करनी है जीरोस कितनी आएंगी, कितनी जीरो आएंगी 7 के साथ, 7 के बाद कितनी डिजिट है वो देखनी है, 7 के बाद कितनी डिजिट्स बची, तो 2 जीरोस आएंगी। प्लस नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 5 इंटू 1, मल्टीप्लाई में 1 लगाना है, फिर आगे कितनी जीरो आएंगी इसमें, एक सिंगल जीरो, प्लस नेक्स्ट 9 इंटू 1, इसके साथ प्लस नहीं मल्टीप्लाई, और इसमें कोई जीरो नहीं आएगी, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ते हैं इसको, ये वंस आए, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, और 1000 वाला हमने छोड़ दिया क्योंकि जीरो जो है इसमें ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो के साथ वो जीरो ही रहेगा हमेशा पूरा, वो 1000 वाला रह गया, उसके बाद ये 10,000 आया। ओके, क्लियर हो गया ये कैसे बनाया। इस तरह से हमने हर एक नंबर की एक्सपेंडेड फॉर्म, प्रसारित रूप लिखना है, प्रसारित रूप, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक और नंबर देखो, 1 2 5 7 6 8 3, इसमें क्या होगा बताओ, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1 lakh. 1 इंटू, नहीं पहले ये 1 लिखना है, फिर मल्टीप्लाई लगाना है, फिर 1 लिखना है, अब इसके साथ जीरोस देखने कितनी आएंगी सर जी 6 1, यहाँ पर आपने काउंट करनी है 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस लगानी है। Sir, इस तरह 6. से। अब उसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, Sir, 2. तो नेक्स्ट डिजिट हम लेंगे यहाँ पर 2 प्लस करके, है ना, +2 मल्टीप्लाइड बाय गुणा, एक लगाएंगे 1 के साथ 5 टाइम्स 0 एक एक कम होती जाएगी, फर्स्ट में 6 आई है तो नेक्स्ट में 5 आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, फिर प्लस नेक्स्ट नंबर 5, आगे 1 के साथ 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, 4 बार 0 आ जाएगी, प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 3 टाइम्स जीरोस, प्लस 7 के बाद 6 इंटू 1 डबल 0 प्लस 8
मल्टीप्लाइड बाय Sir, 1 Sir, 1 लगाएंगे और उसके साथ एक 0 आ जाएगी प्लस Sir, plus 3 3 इंटू 1, यहाँ पर कोई 0 नहीं आएगी। ओके, तो ये प्लेस वैल्यूज हैं इसकी, और इसके बेसिस पर हम इसको इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पर इसको लिखने से ये फायदा होता है कि हम इससे इस नंबर को भी इजीली पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं वंस, इसे कहते हैं टेंस, फिर ये हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स और ये 10 लैक्स। ठीक है, तो वही यहाँ पर इसमें देखेंगे तो वहीं से हमें ये नंबर पढ़ना इजी हो जाएगा। लैक्स और 10 लैक्स को हम एक साथ पढ़ते हैं। ये लैक्स और 10 लैक्स में आ रहा है, ये 1000 और 10,000 में आ रहा है, ये हंड्रेड्स में आ रहा है, ये टेंस में और ये वंस में। ठीक है, तो लैक्स में ये दो चीजें आ रही हैं, तो 12 लाख पढ़ते हैं इसको। फिर थाउजेंड्स में ये दो आ रहे हैं, 57,000 पढ़ते हैं इसको। और फिर ये 600 में आ रहा है, तो 600, फिर ये 10 में आ रहा है तो ये 80, और नेक्स्ट ये वंस में आ रहा है तो ये 3, तो 683 पढ़ते हैं इसको। तो इसका पूरा नाम बन जाएगा 12,57,683। हिंदी में आप लोग जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे 12,57,683। क्लियर है ये? तो अब आपने यहाँ पर ये जितने भी नंबर्स हैं, कुछ की इनमें दी हुई है, देखो ये जो ट्राई दीज हैं ये आपने फेयर में करने हैं, जो इसमें किए हुए हैं वो भी आपने करने हैं फेयर में, और जो नहीं किए हुए हैं नीचे ब्लैंक्स हैं वो भी आपने करने हैं। इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, ये एक ही शीट में आपका एक साथ नहीं आएगा, इसको अभी फिलहाल नहीं करना। नंबर नेम आपने नंबर लिखना, इक्वल लगाना और डायरेक्ट उसकी एक्सपेंशन लिखनी है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म, प्रसारित रूप। ठीक है, ये बीच का पार्ट अभी नहीं करना है आपने, ये वाला। ओके, तो इसको अभी हम छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे करना है जैसे मैंने नीचे किया, ये इस तरह का। तो इन सबको करना है, कुछ आपको ये करके दिए हुए हैं, ये उसके बाद फिर नीचे और भी हैं इसमें, इनको भी आपने करना है नेक्स्ट पेज पर। तो इन सबको आपने इसी तरह से वाला करना है, ये वाली साइड करनी है, ये वाली नहीं करनी है। ओके, एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है अभी। नेक्स्ट पेज पर फिर से यही हम करेंगे, और उसमें हम ये एक्सपेंडेड फॉर्म छोड़ देंगे और ये वाला करेंगे, ये वाला नंबर एक ही साथ करेंगे, तो फिर आपको वो पेज में आएगा नहीं ठीक से, और फिर आपको कंफ्यूजन भी रहेगा कैसे लिखना है, तो इसलिए इसको अलग अलग पेजेस पे हम करेंगे। क्लियर है ये बात? तो एक पेज में आप इस तरह से करेंगे, ये वाला जो काम कर रहे हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म वाला, प्रसारित रूप वाला, ये वाला करना है इन सभी नंबर्स का। और नेक्स्ट पेज पर हम इन्हीं नंबर्स को दोबारा से लेंगे और इनके नेम लिखेंगे, संख्या नाम कहते हैं इसको हिंदी में, वो करेंगे। तो उसके लिए एक मेथड है, यहाँ पर वो सीख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, नंबर्स को नेम करना। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर जब आप नेमिंग द नंबर्स करेंगे तो उसमें नंबर लिखेंगे आप, जैसे ये नंबर लिखता हूं मैं 307598। तो इसको आपने इक्वल लगा के इसका नेम लिखना है कि इसको हम कैसे पढ़ेंगे, कितना बनेगा ये। तो उसको बनाने के लिए यहाँ पर आप इसकी पार्टीशन करो, टुकड़ों में बांटो इस नंबर को, तो इजी रहता है। टुकड़ों में कैसे बांटना है, उसके लिए राइट साइड से चलना है, यहाँ से लास्ट से, और 3 का एक पेयर बनाना है, ये 3 डिजिट्स का, और उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट्स के बनाने होते हैं। इसको समझ के रखना। फर्स्ट पार्ट जो बनाया उसमें हमने कितनी डिजिट्स रखी? 3। नेक्स्ट में कितनी रखी? 2। और नेक्स्ट में कितनी आई? नेक्स्ट में भी 2 होंगी। ये ध्यान रखना, हर एक में आगे आगे जितने भी डिजिट्स होंगी उसमें 2 होंगी, लेकिन यहाँ पर अकेली बची है इसलिए ये 1 रही। ओके, एक बार फिर समझो इसको, मैं कोई और नंबर देता हूं अब आपको। 1 2 5 7 8 6 3 4। बताओ इसमें फर्स्ट पार्ट जो बनाएंगे राइट साइड से, उसमें कितनी डिजिट्स होंगी? 3 ये 3। उसके बाद 3 4 2 2। उसके बाद
फिर 2, तो इस तरह से 2 2 2 2 2। फर्स्ट जो होगा राइट में, सबसे राइट में जो है वो 3 का होगा और उसके अलावा सब पार्ट्स 2 2 2 2 के होंगे। क्लियर ये बात? इसी तरह से अगर मैं लिखूं 7 0 6 5 9 3, इसमें फर्स्ट पार्ट में कितने होंगे? 3 सर यहां तक, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में सर उसके बाद भी 2 आएंगे, यहाँ अकेला बचा है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसके लिए आप अंडरलाइन भी कर सकते हो या कॉमा लगा सकते हो, इस तरह से जैसे नीचे किया, किसी भी तरह से आप कर सकते हो। कॉमा लगा के इजी रहेगा आपके लिए, लाइन से ज्यादा वो आपका देखने में अच्छा नहीं लगेगा सुंदर, तो कॉमा लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने इनको पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये जो पार्ट्स बने इनके अलग अलग नेम्स होते हैं। ये जो है इसको हम यूनिट कहते हैं, यूनिट्स में है ये वाला जो है ये 1000 में आता है, ये वाला लाख में आता है, और ये वाला करोड़ में आता है। हिंदी में इकाई, फिर हजार, लाख, करोड़। ठीक है, इकाई, हजार, लाख, करोड़। क्लियर है ये? यस यस सर। मिनट। तो इसको आपने इस तरह से करना है कि ये लास्ट वाला जो है इसका कोई नाम नहीं है, इसका नाम यूनिट होता है, इकाई है। इसको हम जब इसका नाम लिखेंगे तो उसमें इसका कोई नाम नहीं आएगा। नेक्स्ट जो है इसका नाम है 1000, हजार। नेक्स्ट जो है इसका नेम है लाख, लाख बोलेंगे हिंदी में। नेक्स्ट जो इसका है करोड़। ओके, ऐसे ही यहां पर भी नीचे ये जो है इसका नाम क्या है? यूनिट, इकाई। नेक्स्ट ये वाला जो आ रहा है इसका नाम क्या है? सर हजार 1000, हजार। और नेक्स्ट जो है इसका नाम करोड़ है। करोड़, करोड़ नहीं आएगा यहाँ पर ये लाख है, लाख। तो ये यहाँ करोड़ नहीं आया, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो इकाई, हजार, लाख, इस तरह से ये चलेगा। अब यहाँ से आपको नाम बनाना है, तो आपने देखना करोड़ के ऊपर कितना लिखा है। हम इसकी बात कर रहे हैं ऊपर वाले की। करोड़ के ऊपर कितना लिखा है? करोड़ के ऊपर क्या है? ये 1 ना। तो हम इसका नाम जब बनाएंगे तो लिखेंगे 1 करोड़। फिर उसके बाद लाख के ऊपर कितना है? लाख है ये, लाख के ऊपर कितना लिखा है? ये 25। तो यहाँ लिखेंगे आप 25 लाख। फिर उसके बाद 1000 के ऊपर कितना है? सर 78,000। तो इसको लिखेंगे 78,000। उसके बाद ये जो है इसको पूरा एक साथ 634 क्या पढ़ते हैं इसको? 3 डिजिट्स में होता है, 1000 थोड़ा चलेगा, हंड्रेड्स में चलता है ना ये। 634 634 बस इस तरह से ये नाम बनेगा। ठीक है, ये पूरा आपने आगे की तरफ लिखना है। एक लाइन में पूरा नहीं आए तो 2 लाइन्स में, 3 लाइन्स में, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? हिंदी मीडियम वालों तुम बताओ। यहाँ लेफ्ट साइड में लिख देता हूं मैं, क्या बनेगा इसका ही। करोड़ के ऊपर, सबसे पहले करोड़ के ऊपर एक करोड़ 1 करोड़। फिर लाख के ऊपर 1 करोड़ लाख के ऊपर देखो कितना है? 2 5 क्या हुआ ये? 25 लाख। श्रेया कितना? 25 लाख। उसके बाद हजार में कितना? 78,000। उसके बाद ये 634।
तो इस तरह से लिखना है इसको हिंदी में। क्लियर है ये? सीधे गिनती से कौन है? समझ में आ गया ये? यस सर। अब नेक्स्ट देखो इसको बताओ जरा। नेक्स्ट नंबर जो हमने बात की थी ये वाला, इसमें लाख के ऊपर कितना है? सर 7 लाख। तो इसको हम 7 लाख। लिखेंगे 7 लाख। फिर 1000 के ऊपर कितना है ये? सर 06 है, इसको हम 6 ही पढ़ेंगे तो 6 उसके बाद 593 इसको 593 593 593 ये बन जाएगा। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? लाख के ऊपर 7 लाख, 1000 के ऊपर ये 6000, फिर 593 593 इस तरह से। आप जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो माइक ऑफ कर लिया करो, डिस्टरबेंस नहीं करनी है यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरह से बना। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स कराए, आपने इनको करना है, ये वाले जो नंबर्स यहाँ पर ये दिए हुए हैं बुक में। ओके, कर लोगे अब इनको? यस सर। इसमें ये लास्ट वाला बताओ जरा, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले वही पार्ट्स बनाने हैं। फर्स्ट पार्ट में कितने डिजिट्स आएंगे? 3 से शुरुआत होती है। 3 फिर 2 2 2 इस तरह से पार्ट्स आते हैं। ये 3 पार्ट्स, इसमें 3 डिजिट्स ये फर्स्ट पार्ट में आ गई। सेकंड पार्ट में कितनी डिजिट्स आई? 2। तो ये फर्स्ट पार्ट जो बताया इसका नाम क्या बना? सर यूनिट। यूनिट, इकाई। यूनिट। और सेकंड वाला सर 1000। 1000। अब कितना 1000 है यहाँ पर देखो। सर 20,000। हाँ, तो 20,000 लिखेंगे। और उसके बाद ये कितना है नेक्स्ट? ये वाला 5 है सिर्फ यहाँ, 100 में है ही नहीं कुछ भी। तो 20,005, बस इतना सा हो गया। हिंदी में आप लिखेंगे 20,005। 20,005। तो इस तरह से आपने ये करने हैं ट्राई दीज। हो जाएंगे ये सारे? कुछ पूछना तो नहीं इसमें? बात यही ध्यान रखनी है कि पीछे वाला पार्टीशन करना है। सारे करने हैं ये। एक पेज में एक्सपेंशन वाले और एक पेज में इन्हीं नंबर्स के नेम, सारी ग्रुप, और दूसरे में संख्या नाम। ओके, उसके बाद फिर कुछ और भी हैं, कुछ बड़े नंबर्स भी हैं यहाँ पर, इनको भी करना है। ये भी सेम वैसे ही, इनको भी कर सकते हो ना। यहाँ पर लैक्स में भी पहुंच गए और यहाँ पर कॉमा पहले ही लगा कर दिए हैं, तो ये ध्यान रखना है। देखो 3 फिर 2 फिर 2 चल रहा है यहाँ पर। 3 2 2 2 इस तरह से ये चलते हैं पार्टीशन जब बनाते हैं। उसके बाद इससे बड़े नंबर्स और भी हैं यहाँ पर। ये भी सेम इसी तरह के हैं, इनको भी करके देखना है आपने। यहाँ भी वही करना है आपने। जैसे मैं ये लास्ट डी पार्ट जो इसका वो देखूं, तो इसमें ये 3 फिर 2 2 और फिर ये अकेला आ रहा है। मेरे बात यहाँ ऐसे आप कॉमा लगाओगे, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। फर्स्ट में आप 3 छोड़ोगे, उसके बाद 2 2 का चलेगा पेयर। नाम बताओ जरा क्या क्या बनेंगे यहाँ? यूनिट, इकाई, फिर 1000, नेक्स्ट लैक्स आ गया, लाख, और नेक्स्ट करोड़।
तो इसको पढ़ के बताओ क्या बनेगा इसका, कितना करोड़? सर 40 करोड़ 40 कैसे, 40 कैसे, Sir, 40 कैसे? देखो देखो, यहाँ आपने कोमा लगाया ना, कोमा लगाया है, उसमें आपने ध्यान रखना है कितने कितने के पार्ट्स बनाए हैं। ये है पार्ट्स। 4 कितना करोड़? करोड़ 4 करोड़ 4 3 lakh 3 लाख 3 lakh sir 50 lakh 50,000 894 4 करोड़ 3 लाख 50,894। और हिंदी में इसे बोलेंगे 4 करोड़ 3 लाख 50,894। ओके, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है, इनको भी आपने करना है कॉपी में। यस ओ सर नहीं और मत करवा। अरे माइक ऑफ रखो। तो इतना आपने आज के लिए रखना है। उसके बाद एक इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है। ये हम जो अभी तक हम काउंटिंग जितनी भी देख रहे थे, नंबर नेम्स, इसे हम इंडियन सिस्टम कहते हैं। भारतीय संख्या पद्धति है ये, ठीक है। इंडियन सिस्टम में हम करोड़ लैक्स में बात करते हैं। ये इंडियन सिस्टम है आपके लिए। यहाँ ट्राई दीज में और भी है, इनको नहीं करना आपने, वही पिछले वाले करने। लेकिन ये इंडियन सिस्टम है, भारतीय पद्धति है। हम इंडिया में जब भी काउंटिंग करते हैं, जब भी नंबर्स के नेम बोलते हैं, तो उसमें 1000 के बाद, 1000 के बाद लाख करोड़ की बात करते हैं, लाख और करोड़ की बात करते हैं। तो अभी जो हमने सीखा वो इंडियन सिस्टम था। इसी तरह से इंटरनेशनल सिस्टम भी होता है, उसमें लाख करोड़ नहीं आते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम्स हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में चलता है, अमेरिका वगैरह में, इंग्लैंड वगैरह में, वो इस तरह से काउंट नहीं करते हैं लाख और करोड़ में। वो 1000 के बाद जो है मिलियन बिलियन में काउंट करते हैं। 1000 तक वैसे ही चलता है जैसे हमारा है, तो 1000 के बाद मिलियन बिलियन चलता है। तो उसको हम नेक्स्ट मीटिंग में सीखेंगे। आज अपने ये इंडियन सिस्टम सीखा है, इसको याद रखना, ये इंडियन सिस्टम है, ठीक है। भारतीय संख्यांकन पद्धति, भारतीय पद्धति है ये। तो ये इंडियन सिस्टम वाले आपने ऊपर जो ट्राई दी थी, ये आपने क्लियर है इतना? ये वाले आपने Yes, करने हैं, sir. ये वाले ट्राई दीज, ठीक है। एक्सपेंशन भी और ट्राई, इसमें ये आपके नेमिंग द नंबर भी। उसके बाद ये वाले भी, इसमें भी 2 पेज में आएगा ये। एक पेज में आप एक्सपेंशन प्रसारित रूप लिखेंगे और दूसरे पेज में नंबर्स के नेम लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ इससे बड़े नंबर्स भी थे कुछ, ये वाले, ये भी आपने करने हैं। सर ये पेड़ में लिखनी है। फेयर में, सब फेयर में करने के। बस आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग